जय हिंद सभी दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बेहतरीन, लाजवाब, एकदम मस्त और शानदार होंगे। देखिए, मैं आप सभी का एग्ज़ाम क्रांति यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथी देखिए, एक बहुत ही ज़बरदस्त इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। साथी, कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बनना लाजमी है। इस टॉपिक को हम बड़े अच्छे तरीके से और शानदार तरीके से कवर करने वाले हैं। सबसे बड़ी खास बात इस सेशन की ये होने वाली है कि यहाँ पर पहले हम थ्योरेटिकल पार्ट को पढ़ेंगे और फिर हम उससे बनने वाले एमसी क्यू जो क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उनको हम लगाएंगे साथी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सेशन की। सबसे बड़ी खास बात ये है कि जब हम एमसीक्यू बनाएंगे तो हम उन चीज़ों को पहले पढ़ चुके होंगे थ्योरी के रूप में। जब थ्योरी के रूप में बाद में हम उन चीज़ों को करेंगे तो हमारे सामने सटीक आंसर हमारे सामने होगा। इससे क्या होगा, थ्योरी करने के बाद हमारी प्रैक्टिस भी साथ साथ में हो जाएगी। तो आज हम बौद्ध धर्म को करने वाले साथी, बौद्ध धर्म से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं तो इसी वीडियो में सभी को कवर करने का काम करेंगे भाई। ठीक है, तो देखिए साथी, समझने का काम करते हैं। बौद्ध धर्म भाई क्या है भाई? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में थ्योरी और एमसीक्यू हम करेंगे। तो शुरुआत करते क्वेश्चन की किस प्रकार से। देखिए, ये महात्मा बुद्ध जी हैं। महात्मा बुद्ध जी भाई, जिन्होंने बौद्ध धर्म के संस्थापक है भाई। सबसे पहले इन्होंने क्या लिखा है? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है भाई? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, ये सभी को पता है। इन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है भाई, लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, यानी कि एशिया का प्रकाश पुंज हिंदी में बोले तो किसे कहा जाता है? तो किसे कहेंगे भाई? गौतम बुद्ध को। किसे भाई? गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है भाई। ठीक है, किसको? गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। आगे देखिए, इसने क्या कहा? गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था भाई। कब हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म? 563 ईसा पूर्व। कहाँ पर हुआ था? कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, कहाँ पर हुआ महात्मा बुद्ध का जन्म? लुम्बिनी स्थान पर भाई। ठीक है भाई, अब बात आता है 3री शताब्दी ईसा पूर्व, अशोक ने इसी स्थान पर बुद्ध की स्मृति में स्तंभ का निर्माण करवाया था। ठीक है भाई, तो अशोक ने स्तंभ का निर्माण कहाँ करवाया था? उसी स्थान पर। कहाँ पर? जहाँ पर उसका जन्म हुआ था। और जन्म कहाँ हुआ था साथी? लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। और लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? कपिल वस्तु में पड़ता है भाई। ठीक है, तो आगे चलते हैं भाई। थोड़ा सा इसने क्या बताया, बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे भाई। बुद्ध कौन से वंश से संबंधित थे भाई? बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। ठीक है, नोट कर लो भाई, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। क्या बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बुद्ध थे भाई शाक्य वंश से संबंधित। ठीक है भाई, इनके पिता का नाम सुद्धोधन था भाई। ठीक है, जो कपिल वस्तु के एक छोटे से गणराज्य के प्रधान थे। देखो, जहां पर जन्म हुआ वहीं उसके पिताजी रहते थे और उनके पिताजी का नाम सुद्धोधन था। और उनके पिताजी क्या थे भाई? वहाँ जो गणराज्य था वहाँ के प्रधान थे भाई। ठीक है, प्रधान थे। ठीक है, तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। जो एक्चुअल नाम था इसका भाई, सिद्धार्थ नाम था। बुद्ध तो बाद में पढ़ा, जब इसको भाई ज्ञान की प्राप्ति होगी तब इसका नाम क्या हुआ? गौतम बुद्ध हुआ। पहले इसका नाम सिद्धार्थ हुआ करता था। क्या था भाई? सिद्धार्थ था। और जन्म के तुरंत बाद ही उनकी माता का देहांत हो गया। जब इनकी माता का देहांत हो गया तो इसका पालन पोषण क्या है भाई? इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। किसने किया था भाई? प्रजापति गौतमी ने। क्वेश्चन बनेगा। ठीक है भाई, उनकी माता के देहांत के बाद पालन पोषण किसने किया? प्रजापति गौतमी ने। और प्रजापति गौतमी ही क्या थी भाई? वो पहली भाई लेडीज थी जिसने सबसे पहले बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। तो सबसे पहले बौद्ध धर्म को किसने ग्रहण किया भाई? प्रजापति गौतमी ने। ठीक है, प्रजापति गौतमी ने ही सबसे पहले बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। ये बात आप नोट कर लेंगे साथी। ठीक है, अब हुआ क्या भाई? देखिए, जब सिद्धार्थ छोटे से थे तो भाई उनके मन में संशय था। उसने देखा भाई, बूढ़े आदमी को देख लिया भाई। ठीक है भाई, बीमार व्यक्ति को देख लिया, एक मृत्यु हुए व्यक्ति को देख लिया। उन्होंने सोचा भाई ये कैसे क्या हो रहा है। तो इस चीज़ की ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने क्या किया भाई? ग्रह का त्याग कर दिया। ठीक है, उससे पहले क्या हुआ था? 16 वर्ष की उम्र में ही गौतम का विवाह कर दिया गया यशोधरा के साथ। किसके साथ? यशोधरा के साथ। तो 16 वर्ष की उम्र में उसका विवाह यशोधरा के साथ कर दिया। फिर क्या हुआ भाई? जब ये 28 साल के हो गए, 28 साल की उम्र में इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी जिसका नाम था राहुल। ठीक है, तो कितने वर्ष की उम्र में पुत्र की प्राप्ति हुई थी? 28 साल की। ठीक है, इनके विवाह के ठीक 12 साल बाद राहुल इनका एक पुत्र हुआ। ठीक है, फिर क्या हुआ? 1 साल बाद ही 29 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने गृह त्याग कर दिया भाई। क्या किया? 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। ठीक है, अब देखिए,
जब इन्होंने ग्रह त्याग कर दिया तो इनको वहाँ पर क्या भाई अलार कलाम मिले, अल्लाह कलाम मिले, जो इनके क्या हुए भाई प्रथम गुरु हुए। सिद्धार्थ के यानी कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे भाई? अल्लाह कलाम थे। ये बात आप नोट कर लेंगे, ठीक है। फिर क्या हुआ भाई, 29 वर्ष की उम्र में जब इन्होंने ग्रह त्याग किया, फिर ये 6-7 वर्ष तक ऐसे ही भटकते रहे भाई इधर से उधर, ठीक है। तो 35 वर्ष की अवस्था में कहाँ भाई? बिहार पहुँचे, ठीक है। और बिहार में कहाँ पर? उरुबेला नामक स्थान पर, ठीक है। उरुबेला, जो उरुबेला है ना, बाद में बोध गया के नाम से जाना गया। किस नाम से? बोध गया, ठीक है भाई। उरुबेला नामक स्थान पर पहुंचे, बाद में यही क्या हो? बोध गया के नाम से जाना गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये बोध गया के नाम से क्यों जाना गया? क्योंकि यहाँ पर भाई ये महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की। कहाँ पर? यहाँ पे एक पीपल का पेड़ था, पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने क्या किया भाई? ज्ञान की प्राप्ति की, ठीक है। तो ये बोध का जो वृक्ष था, पीपल का पेड़, वही उसको बोधि वृक्ष के नाम से बाद में जाना गया था, ठीक है। तो देखिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, ये आपको महात्मा बुद्ध का ये फोटो दिखाई दे रही है, ऊपर पीपल का पेड़ जो दिखाई दे रहा है साथी, इस पीपल के पेड़ के नीचे ही महात्मा बुद्ध ने क्या किया था? ज्ञान की प्राप्ति की थी, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर ही गौतम बुद्ध ने पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त करने के लिए समाधि लगाई थी, ठीक है। कितने साल के थे? 35 साल के। और 49वें दिन ज्ञान की प्राप्ति। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना। कितने दिन बाद? 49वें दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तभी से यह पीपल का पेड़ बोधि, यहाँ पर बुद्धि जो लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या करेंगे? बोधि करेंगे, बोधि वृक्ष के नाम से जाना गया। और ज्ञान प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। पहले इनका नाम क्या था? सिद्धार्थ था। बाद में क्या कहलाए? बाद में कहलाए भाई बुद्ध, ठीक है। बुद्ध कब बने भाई? ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही ये बुद्ध बने थे भाई, ठीक है। तो देखिए आगे देखिए भाई, क्योंकि बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति। ये देखिए भाई, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, बुद्ध का अर्थ है, जिसने पढ़ा होगा वही कर पाएगा। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति। महात्मा बुद्ध इसीलिए नाम पड़ा था क्योंकि इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 49वें दिन, ठीक है भाई। अब देखिए, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होगी तो सबसे पहले भाई क्या हुआ, इन्होंने अपना ज्ञान जो था, इन्होंने सबसे पहले उपदेश देने शुरू कर दिए। जो उपदेश दिए थे महात्मा बुद्ध ने, जो अपने उपदेश है साथी, महात्मा बुद्ध ने वाराणसी के समीप सारनाथ में अपने 5 ब्राह्मण शिष्यों को पहली बार उपदेश दिया। भाई किसको उपदेश दिया? अपने ही शिष्यों को दिया। 5 ब्राह्मण थे। और इस चीज़ को बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, ठीक है भाई। क्वेश्चन ये बनेगा, देखिए, जो महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश दिए थे उसको किस नाम से जाना गया भाई? तो किस नाम से जाना गया? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। सबसे पहले उपदेश किसको दिए? अपने शिष्यों को दिए। और कहाँ पर दिए? वाराणसी के समीप सारनाथ में। क्वेश्चन ये बनेगा भाई, महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश कहाँ पर दिए? आप कहेंगे भाई कहाँ दिए थे गुरुजी? आप कहेंगे भाई जो महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश दिए थे अपने, कहाँ पर? सारनाथ में दिए थे भाई। कहाँ भाई? सारनाथ में, ठीक है, याद रखेंगे भाई। बुद्ध का प्रमुख प्रचार का केंद्र कौन था? मगध था, ठीक है। मगध, इसलिए बिंबिसार, उदयन जैसे मगध शासक बुद्ध के अनुयायी हुए। देखे, मगध में बिंबिसार, उदयन भाई राजा थे उस टाइम पे। मगध इन्होंने अपनी राजधानी बना रखी थी, ठीक है। तो ये उसके संपर्क में है महात्मा बुद्ध के। तो ये क्या हुआ? महात्मा बुद्ध के अनुयायी बन गए भाई, ठीक है। अब महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए, ठीक है भाई। सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए भाई? श्रावस्ती के अंदर दिए थे। ये चीज़ भी आप नोट कर लेंगे। आगे चलते साथी, उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। आप देखेंगे लास्ट में जो क्वेश्चन एंड आंसर MCQ जो आप बनाएंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है साथी, तो आप कहेंगे मज़ा आ गया गुरुजी। तो यहीं से सभी आपके एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में भी यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। देखिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना की, ठीक है भाई। बौद्ध संघ बना दिए भाई बौद्ध धर्म का प्रचार हो उसके लिए संघ बनाए गए। तो वह स्थान था जिसमें भिक्षु अपना घर छोड़कर निवास करते थे और जीवन भर बुद्ध धर्म का प्रचार, बहुत नहीं बुद्ध आएगा यहाँ पे, क्या आएगा? बुद्ध आएगा, ठीक है। बुद्ध धर्म का प्रचार करते थे, ठीक है। तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कर दी। यहाँ पर क्या हुआ, जो भिक्षु थे अपना भाई घर छोड़कर वहीं पर रहते थे और बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार वहाँ पर करते थे भाई, ठीक है। जो संघ इन्होंने बनाया था भाई। देखिए भाई, बुद्ध के 2 अनुयायी हुए, 2 अनुयायी यहाँ पर हुए थे भाई। देखिए,
पहले नंबर पे भिक्षुक और दूसरे नंबर पे क्या भाई उपासक। ठीक है, दो भागों में बट गया था, एक तो भिक्षुक एक उपासक। देखो भाई भिक्षुक तो वो थे भाई जिन्होंने शादी नहीं करी, भाई अपना गृहस्थ जीवन था ही नहीं उनका, तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने सन्यासी ग्रहण कर लिया था वो थे भिक्षुक भाई। ठीक है, और दूसरे थे भाई उपासक। उपासक वो थे भाई गृहस्थ जीवन भी उनका व्यतीत हो रहा था साथ साथ, और अपने धर्म को भी ये अपना रहे थे, बौद्ध धर्म को भी ये अपना रहे थे। ठीक है, साथ में गृहस्थ जीवन प्लस बौद्ध धर्म दोनों को अपनाने वाले साथी वो क्या कहलाए, उपासक कहलाते थे। ये क्वेश्चन बन सकता है भाई। ठीक है, अब देखिए भाई 563 ईसा पूर्व जन्म हुआ था, 483 में क्या हुआ भाई महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। और जो मृत्यु होती है, मृत्यु को ही महापरिनिर्वाण कहा गया है। ध्यान रखेंगे, महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई है उसको ग्रंथों में महापरिनिर्वाण का नाम दिया गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है साथी। ठीक है, अब दूसरी बात बनती, कितने साल के थे, 80 वर्ष के थे। कब मरे, 483 ईसा पूर्व उनकी मृत्यु हुई। भाई निधन कहाँ पर हुआ, कुशीनगर में हुआ। ठीक है, ये 3-4 क्वेश्चन इसी लाइन से बनेंगे आपके, ऐसे ही सेम सेम क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए निधन के पश्चात बुद्ध की अस्थि अवशेषों को विभाजित कर भारत के 8 भागों में स्थापित कर स्तूपों का निर्माण कराया। भाई 8 स्तूप बनवा दिए उनकी अस्थियों के, और सबसे बड़ा जो स्तूप बनवाया था वो सांची में स्थित है। कहाँ है साथी, सांची में स्थित है, सबसे बड़ा स्तूप है जो सांची में स्तूप है। अब बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। बौद्ध धर्म के कितने रत्न है, 3, बुद्ध धम्म संघ। बुद्ध धम्म संघ ये नोट कर लेंगे, बुद्ध धम्म संघ ये आपके त्रिरत्न है किसके, बौद्ध धर्म के। ओके भाई, आगे चलते हैं। आगे भाई बौद्ध धर्म हमें क्या कहता है, बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार, देखिए भाई पवित्र त्यौहार कौन सा है, बैसाखी पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है भाई वैसाखी पूर्णिमा, क्योंकि इसी दिन महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी भाई, इसीलिए इसको बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। और ये इसका पवित्र त्यौहार है भाई, किसका, बुद्धों का पवित्र त्यौहार है भाई वैसाखी पूर्णिमा, ध्यान रखेंगे। और प्रमुख प्रमुख ग्रंथ की बात है, देखिए बौद्धों का प्रमुख ग्रंथ कौन सा भाई, त्रिपिटक। कौन सा भाई, त्रिपिटक। शुरुआत में बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे, लेकिन बाद के ग्रंथ संस्कृत भाषा में, यानी कि त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया भाई, पाली भाषा में। ठीक है, और जो बाद के ग्रंथ लिखे गए थे वो संस्कृत भाषा में। ठीक है, बौद्धों का विख्यात जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके लिए विख्यात है भाई, बुद्ध धर्म के लिए। और इसकी स्थापना करी थी भाई धर्मपाल ने। किसने, धर्मपाल ने इसकी स्थापना कर दी थी साथी। तो मेरे प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं। आगे हमें क्या कहता है, देखिए भारत में उत्पन्न सबसे अंतिम बौद्ध धर्म ग्रंथ वाम सात पाक्षिणी है, वाम सात पाक्षिणी। ठीक है, देखिए सबसे अंतिम बौद्ध धर्म ग्रंथ भाई भारत में उत्पन्न सबसे अंतिम बौद्ध धर्म ग्रंथ कौन सा है, वाम पाक सातसिनी। सेम सेम मिलेगा आपको, वाम सात पाक्षिणी। और धातु के सिक्के सबसे पहले बौद्ध काल में प्रकट हुए थे, ये भी आप नोट कर लेंगे। अब क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट यहाँ से बनता है भाई, जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए ये क्या है, बौद्ध संगीति, स्थान और शासनकाल। ठीक है भाई, देखिए यहाँ पर बौद्ध धर्म की 4 प्रमुख सभाएं हुई जिनको संगीति बोलते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। भाई यहाँ पर शासनकाल है और स्थान कहाँ कहाँ पर हुई। जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई वो कहाँ पर हुई, राजगृह में हुई। और किसके शासनकाल में हुई, अजातशत्रु के शासनकाल में हुई है। दूसरे नंबर की भाई स्थान वैशाली में हुई, और कहाँ पर हुई, वैशाली में किसके शासनकाल में, कालाशोक के शासनकाल में। और तृतीय तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लेंगे भाई। तीसरी और चौथी तो एग्जाम में पूछी जाती है। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई और अशोक के शासनकाल में। पाटलिपुत्र भाई अशोक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था, तो तृतीय बौद्ध संगीति वहीं पर हुई थी। और चौथी की अगर बात करते हैं तो कुंडलवन में हुई थी। कुंडलवन में किसके शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में ये बौद्ध संगीति आपकी हुई थी साथी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वे सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अब देखिए ये हमने थ्योरेटिकल सेशन अभी तक पढ़ा है, अब हम इससे बनने वाले MCQs की तरफ चलते हैं। और उम्मीद करूँगा कि आप A to Z क्वेश्चंस आप बिल्कुल अच्छे तरीके से ठीक करेंगे भाई। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर भाई। देखिए गौतम बुद्ध का गुरु कौन था भाई, अभी हमने पढ़ा था भाई अलार कलाम गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु हुए हैं। ओके, गौतम बुद्ध का गुरु अलार कलाम। आप कहेंगे गुरुजी मजा आ गया। सेकंड पे चलेंगे ये भाई, देखिए सेकंड क्या कहता है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे, बुद्ध ए पे जातक। आगे चलेंगे भाई, जातक के बाद मौर्य, शाक्य, कुरु।
भाई हमने पढ़ा था शुरू में ही बुद्ध किस वंश से संबंधित थे, तो बुद्ध किस वंश से संबंधित थे भाई, शाक्य वंश से संबंधित थे। अब देखिए त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, त्रिपिटक, त्रिपिटक किसका है भाई, देखिए अभी हमने पढ़ा था प्रमुख ग्रंथ है त्रिपिटक भाई, ठीक है। देखिए किसका भाई, बौद्धों का क्या है भाई, ये धर्म ग्रंथ है, ठीक है भाई। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, बी, बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं भाई। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। महापरिनिर्वाण का मतलब क्या है भाई, महापरिनिर्वाण जब उसकी मृत्यु हुई थी कहाँ पर हुई थी भाई, भाई देखिए हमने बताया था कुशीनगर में, कहाँ भाई, कुशीनगर में भाई महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी भाई, ठीक है। अब कब हुई थी भाई, 483 ईसा पूर्व, ठीक है। 563 ईसा पूर्व क्या हुआ था भाई, जन्म हुआ था, 483 ईसा पूर्व उनकी क्या हो गई थी भाई, मृत्यु हो गई थी, ठीक है। कहाँ पर हुई थी, कुशीनगर में हुई थी, इसी को महापरिनिर्वाण कहा गया था। और 80 वर्ष की उम्र में साथ ही उनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कहता है, किस शासक ने बुद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि भाई बौद्ध धर्म के लिए क्या है, विख्यात है, तो किसने उसकी स्थापना करी थी भाई, हमने पढ़ा था किसने, धर्मपाल ने, किसने भाई, धर्मपाल ने इसकी स्थापना करी थी। तो क्या उत्तर होगा साथी, धर्मपाल, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा आपका धर्मपाल। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 6 साथी आपके क्या कहता है, सांची क्यों विख्यात है। हमने अभी पढ़ा था, और क्या पढ़ा था भाई, कि जो जब एक महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई जिसको महापरिनिर्वाण कहा गया है, तो उनकी जो अस्थि है 8 भागों में विभाजित कर दी थी। तो जो 8 में से एक भाग उनका कहाँ पर है भाई, स्तूप में, ठीक है। बौद्ध स्तूप बनवाया गया था कहाँ पर, सांची में, ठीक है। तो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप जो बनवा था, 8 स्तूप बनवाए थे, तो सबसे बड़ा था उसमें कहाँ भाई, सांची में बनवाया था। तो सांची क्यों विख्यात हुआ भाई, तो बौद्ध धर्म के लिए वहाँ पर सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप बनवाया गया था, क्योंकि वहाँ पर क्या है, महात्मा बुद्ध की क्या थी भाई, अस्थियाँ वहाँ पर लगाई गई थी, ठीक है। तो आगे चलते हैं साथी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। देखिए गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, हमने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई, उसके 5 शिष्य हुए, और जो 5 शिष्य जो हुए थे मेरे साथी, वो पांचों के पांचों ब्राह्मण हुए थे, उसी के शिष्य थे, उनको भाई महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। और प्रथम उपदेश जो दिया था वहाँ कहाँ दिया था भाई, सारनाथ में दिया था भाई, कहाँ ना दिया था भाई, सारनाथ में, ठीक है। अब देखिए सीधी सीधी बात बता दो, बोध गया, बोध गया वो स्थान है जहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, पीपल के वृक्ष के नीचे, ठीक है भाई, बोधि वृक्ष जिसको कहा गया। भाई लुम्बिनी भाई उसका जन्म हुआ, कुशीनगर में क्या हुआ साथी, मृत्यु हुई, सारनाथ में क्या हुआ, प्रथम उपदेश दिया था। चलते हैं भाई आगे। देखिए 8वां क्वेश्चन हमें क्या कहता है साथी, 8वां क्वेश्चन कहता है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, अभी हमने पढ़ा था भाई गया के अंदर है, ठीक है। गया, गया कहाँ भाई, बिहार में, ठीक है, बिहार के अंदर गया में उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे चलते हैं, वाराणसी के निकट पड़ता है साथी ये। आगे 9वां देखिए, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई, ठीक है। मगध पाटलिपुत्र, देखिए पाटलिपुत्र भाई, पाटलिपुत्र तो अशोक के शासनकाल में हुई थी ना साथी। अब देखिए मगध, कौशाम्बी, देखिए यहाँ पर कश्मीर नहीं, कश्मीर की जगह कुंडल, कुंडल वन कर लेंगे आप, ठीक है। कुंडल वन, कुंडल वन में हुई थी ना, या कुंडल ग्राम में, ठीक है, जो आता है आपको ये कुंडल वन में हुई थी भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है। इच्छा सब कष्टों का कारण है, यही तो भाई, इसी चीज़ की तो खोज करना चाहते थे महात्मा बुद्ध, कि भाई ये जो इच्छाएं हैं, जो हमारे को कष्ट हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं, ऐसा क्या है, इसी के लिए तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी महात्मा बुद्ध को। और ये भाई बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो महात्मा बुद्ध ने सबको बता दिया था, ये जो आप इच्छाएं रख रहे हैं ना, यही सब कष्टों का कारण है। यदि आपने इच्छाएं नष्ट कर दी तो आपके जितने कष्ट हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे भाई, ठीक है। तो 11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथी। 11वां क्वेश्चन कहता है महात्मा बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी साथी, कब हुई थी, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। थ्योरेटिकल पार्ट हमने कर दिया है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, तो आंसर इसका आप करेंगे, कमेंट के अंदर आंसर देंगे। सेशन आपको कैसा लगा, तो उम्मीद करते हैं सेशन आपको बहुत प्यारा लगा होगा साथी। तो भाई ऐसे ही लगातार अच्छे अच्छे कंटेंट को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।
ठीक है साथी, तो उम्मीद करते हैं भाई सेशन आपको एकदम ज़बरदस्त और शानदार लगा होगा। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और आज के लिए इतना ही साथी। जय हिंद, जय भारत।